मेरे साथ मौजूद हैं रुकन असम्बली नवाबज़ादा जमाल रईसानी। नवाबज़ादा साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये एक वक्त था कि हम एक ट्वीट को तरसते थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक ट्वीट आ जाए, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब ज़ोहराना दिया गया और फिर उसमें हलाल मील और स्पेशल प्रोटोकॉल्स जिसको कहते हैं वो किए गए, आर्मी चीफ़ को वहाँ पे जो मिला, उसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहले मैं अपनी पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके साथ साथ अपने कौम को, पाकिस्तानी कौम को, जिन्होंने इस भारत के जारियत में, इस जंग में फ़ौज का साथ दिया और उसके जो बाजू हैं उसको मजबूत की। इस जंग के बाद आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे मकबूल हो गए हैं और अच्छी बात है कि भारत की जारियत हमने मुँह तोड़ जवाब दी और हम रेलिवेंट हो गए हैं। आज अगर ट्रंप किसी चीज़ पे बात करता है इस खत्ते में, तो पाकिस्तान के बगैर कोई भी कदम वो नहीं उठा सकता। तो एक तरह से ये हमारी कामयाबी है कि डोनाल्ड ट्रंप और ख़ास तौर पर अमेरिका जैसा एक पावर वो हमें तस्लीम भी करता है और ये भी तस्लीम करता है कि पाकिस्तान के बगैर मैं कोई फ़ैसला उठाऊंगा नहीं। और पाकिस्तान में बासलाहियत लोग मौजूद हैं, खा वो फील्ड मार्शल के शक्ल में हो, प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में, जो कि अच्छा फ़ैसला करते हैं और ख़ित्ते के अमन के लिए फ़ैसला करते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारा डेलीगेशन गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में, जो हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जो यहूदी मीडिया के सामने उन्होंने हमारा इस्लाम का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, उनको मैं दोनों हाथों से सलाम। सफारती सतह पे एक लफ्ज़ कहा, उसकी बड़ी अहमियत है। अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, और दूसरी जानब हमारे नरेंद्र मोदी ने उनको फ़ोन करके कहा है कि भाई हम सालसी कबूल नहीं करेंगे। ये दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करें, पाकिस्तान को जो लोग कह रहे थे कि सफारती सतह पे तनहा हो गया, तो क्या ये तासर अब ख़त्म नहीं होता जा रहा? देखिए जी, पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है इंडिया से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बहुत मजबूत है, ख़ास तौर पर इस जंग के बाद। आप देख लें कि जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उन वी आर बीन द रिसीविंग हैंड। ठीक है जी, हमने दहशतगर्दी देखा है, 90,000 से ज़्यादा हमने लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं। और इंडिया ने क्या किया, उसकी तरफ एक दहशतगर्द अटैक होता है और वो हमारे ऊपर ब्लेम करता है। ताकि हमारे तरफ अगर बलुचिस्तान को देखा जाए, कुलभूषण यादव की शक्ल में APS का मामला हुआ है, तो जो ब्लेमिंग और लेबलिंग पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था कि वो टेररिस्ट को वो सपोर्ट करते हैं और सिर्फ एक सेफ हेवन है किसी टेररिस्ट के लिए, तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जो जासूसी के इल्ज़ाम में काफ़ी सारे लोगों को ईरान से जो हमारे तक इतलात पहुँच रही हैं पकड़े गए, उनमें इसराइली हों या रा से हों या मुसाद से हों, उन लोगों को पकड़ा है, तो क्या अब बलूचिस्तान के अंदर आपको लगता है कि उसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर अमन आ सकता है? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये जो जासूसों को पकड़ा गया है, इन फालतू टाउट्स को, एजेंसियों के जो रॉ के हैं और मुसाद के हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक बलूचिस्तान में बेहतरी आएगी, क्योंकि यही वो चेन है, साइकिल है, पैटर्न है जो बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज़ को जन्म देती हैं और उनको एम्पावर करती हैं। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला अभी बलूचिस्तान के लास्टली ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उधर एहतजाज कर दिया आर्मी चीफ के दौरे के दौरान, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा होगा आलमी बरादरी को? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासत मुझे कभी समझ नहीं आता। अभी भी अगर पार्लियामेंट के सामने हम खड़े हैं तो अंदर जनरल बजट की डिस्कशन हो रही है, तो कोई कहता है मेरा प्लाजा गिराया गया, तो कोई कहता है मेरे ये किए गए। मतलब आप आवाम की बात करो, ठीक है जी। इसी तरह फील्ड मार्शल साहब के सामने उन्होंने एक छोटा सा धरना दिया, 7-8 लोग थे, उन्होंने नारेबाजी की। मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को डिफेम कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब की कुर्बानियाँ भी हैं, उनकी सलाहियत भी है, जो वो एक सिपाही सालार है, ठीक है जी। और फ़ौज जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है कौम की, और आप अगर अपने फ़ौज के सिपाही सालार के ख़िलाफ़ नारेबाजी लगा रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि आप मुफाद परस्त हो और आपकी जो ज़मीर है वो मर गया है।